रख हौसला वो मंझर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को लाइक और शेयर भी सबसे पहले करेंगे। तो हमने दोस्तों आप सभी को पिछले कक्षा में कहा था कि आज हम विस्तार से इन्हीं करंट अफेयर जो 6 क्वेश्चन होते हैं, 4 हमारे होते हैं, वो होते हैं मतलब इंडिया व विश्व के करंट अफेयर प्लस, और बाकी के 2 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो आज हम इसका विस्तार से डिटेल से एनालिसिस करेंगे और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट या जो भी अन्य जानकारी है वो भी लिखने वाले हैं। तो आज है 28 सितंबर 2023 और 28 सितंबर 2023 की प्रमुख करंट अफेयर की प्रमुख सुर्खियां। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर है आज हमारा 103वां। अगर आपने पिछले सभी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देखना। इसमें हम बात करने वाले हैं इसमें तो विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का करंट अफेयर बात करेंगे और इसके अलावा जो स्टैटिक सामान्य ज्ञान है मतलब स्टैटिक जीके है वो भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए कक्षा शुरू करते हैं। एक बार कक्षा शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से कहना है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में चर्चा में रहा 5IG अलायंस का सदस्य नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा वो देश है जो इन 5IG अलायंस का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है वो है न्यूजीलैंड। तो इसका सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो इसमें जो भारत है वो इस 5 अलायंस का सदस्य नहीं है। 5 जो IG अलायंस है इसका सदस्य नहीं है। तो क्या है आखिर ये 5 अलायंस, कौन कौन से देश है इसमें शामिल, वो भी देखने वाले हैं और क्यों ये चर्चा में रहा है हाल ही में वो भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तो 5 अलायंस। तो 5 आइस अलायंस ये मतलब एक संगठन कह सकते हैं या मतलब ये एक ऐसा समूह है जो कि 5 देशों से मिलकर बना है। और इसकी स्थापना देख लेते हैं, स्थापना कब हुई थी ये और ये कब बना था संगठन। तो ये बना था 1946 के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा कौन कौन से देश इसमें शामिल है, तो एक है ऑस्ट्रेलिया और कौन से देश शामिल है, तो एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है कनाडा और एक है न्यूजीलैंड। और इसके अलावा अब वो देश अन्य और कौन से हैं, तो एक है इंग्लैंड, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, एक है इंग्लैंड और एक और कौन सा देश है वो है USA, मतलब संयुक्त अरब यूनाइटेड नेशन, मतलब अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी आप सभी को। तो ये 5 देश हैं, इनका एक समूह है जिसे कहते हैं 5 आइस अलायंस। इसका क्या मतलब, इसका काम क्या है कि ये 5 देशों की जो मतलब खुफिया एजेंसी है वो मिलकर जो भी विश्व के अंदर प्रमुख घटना घटित होती है उन पर नजर रखते हैं। और जो भी जैसे कोई आतंकवाद से संबंधित हो गया या कोई अन्य मान लो कोई भी जैसे बम विस्फोट हो गया और ऐसी कोई दुर्घटना है उस पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण जैसे समझौते हुए तो उन पर भी ये 5 देशों की एजेंसी मिलकर वो केंद्र ध्यान करती है या उस पर निगरानी रखती है, इसलिए इसका नाम ही रखा है 5 आइस, मतलब 5 आंखें, और वो भी कौन सी निगरानी रखने वाली, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य मैंने बता दिया है, तो उद्देश्य यही है कि खुफिया या इंटेलिजेंस की जानकारी रखना। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है खुफिया व इंटेलिजेंस की, मतलब ये ध्यान रखना इसका यही काम है। और इन्हीं की हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जो कनाडा के जो पीएम कौन है, कनाडा के पीएम वो है जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने हाल ही में भारत के विपक्ष में एक मतलब विवादित बयान दिया था। इन्होंने कहा कि मतलब एक
खालिस्तान कोई समर्थक था मतलब, तो उनको मतलब इन्होंने कहा भारत ने मारा है और ये ऐसे ऐसे कोई मतलब बयान दिए, इस कारण ये चर्चा में आया था और इसी कारण ये क्वेश्चन बना है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर भारत ने इसके विपक्ष में क्या कार्रवाई की, जब ये कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की ओर से ये बयान आया, फिर भारत ने यहाँ पर कार्रवाई भी की थी वापस। तो भारत ने कौन कौन सी कार्रवाई की थी, तो भारत ने स्पष्ट आदेश दे दिया कि 5 दिन में जो मतलब राजदूत या दूतावास है उसे खाली करना चाहिए, और जो भी प्रमुख सिंगर थे उन पर बैन लगा दिया। और देखे तो वीजा पर इंडिया रोक लगा दी है। ये भी जो एक्शन दिए गए ये भारत की तरफ से दिए गए। क्यों लिया गया, जब जस्टिन ट्रूडो ने इसे विवादित कोई बयान दिया, इस कारण से ये चर्चा में रहा था। तो ये तो इतना ही था क्वेश्चन। अब थोड़े से अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं कि कौन से संगठन में जो हाल ही में प्रमुख कौन कौन से देश शामिल हुए थे, किस देश में कौन से संगठन में कौन सा देश शामिल हुआ। तो सबसे पहले देख ले I2U2। ये कौन से जो 4 देश मिलकर बना है ये संगठन, तो एक आता है कौन सा, इजराइल, एक है इजराइल, एक है भारत, और ये तो हो गए इजराइल और इंडिया। पर U2 दो है। ये कौन कौन से मतलब U2 के कौन कौन से देश हैं, तो इसमें एक है वो है USA और एक है UAE। तो एक है USA और एक कौन सा है UAE। तो ये 4 देश मिलकर एक संगठन बना है जिसका नाम क्या रखा है I2U2। मतलब 2 तो I से स्टार्ट हो गए, इंडिया और इजराइल, और 2 हो गए U से मतलब USA और UAE। ये 4 मिलकर देश ये संगठन बना है। और इसके अलावा और देखते हैं क्वाड, QUAD क्वाड। इसमें कौन कौन से देश शामिल है और इनकी कौन सी एक्सरसाइज है जिसका हाल ही में पहली बार किस देश में आयोजित किया गया। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें जापान, भारत, जापान, USA मतलब अमेरिका, और एक है इसमें ऑस्ट्रेलिया। और जो इनकी जो एक्सरसाइज है उसका क्या नाम है, जो मतलब ये एक्सरसाइज करते चारों मिलकर, इसका नाम है मालाबार। और मालाबार 2023 में जो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया 2023 में, तो इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि आप सभी को ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। अब थोड़े से और जान लेते हैं। ये तो मैंने बता दी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ये याद रख लेना। स्थापना 1946 के अंदर, और ये जो मतलब 5 देश है कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और USA। ये आप सभी को ध्यान रखना। बाकी ये कोई बकवास है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। I2U2 के अंदर ये 4 देश है कौन कौन से, इजराइल और भारत, ये तो I से स्टार्ट हो गए, और U से 2 देश है, USA और UAE। और क्वाड के अंदर 4 देश है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। और मालाबार इनकी एक्सरसाइज का नाम है, और ये जो 2023 में आयोजित की गई वो कहाँ पर की गई, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। अब थोड़े से और जो प्रमुख संगठन है वो भी देख लेते हैं, कौन से संगठन किससे संबंधित है। जैसे सबसे पहले और देखें तो आपने नाम सुना होगा किसका, G7 का। कौन कौन से देश हैं वो भी आपको बताना है। G7 में कौन कौन से देश हैं, तो GF और GUICE, ये हो गए 7 देश। कौन कौन से हुए, J मतलब जर्मनी, F मतलब फ्रांस, J मतलब जापान, U मतलब UK, I मतलब क्या होगा, इटली या ईरान। कौन सा होगा, I का मतलब क्या है, तो इटली। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसमें एक शामिल है इटली, और इधर C बच गया कनाडा, और ये जो E बचा है इसका मतलब होता है इंग्लैंड। तो ये हो गए, देख लो G7 में 7 देश। कौन कौन से आपको ट्रिक याद रख लेनी है, GF जूस, ये इतना सा ध्यान रख लेना, जर्मनी, फ्रांस, जापान, UK, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। तो ये G7 में 7 देश है। और देख लेते हैं ब्रिक्स हो गया है। अब इसमें नए देश जुड़े थे, ब्रिक्स। तो सबसे पहले ये जब ब्रिक बनाना तो इसका नाम था ब्रिक। फिर क्या हुआ था, 2009 के अंदर S शामिल हो गए। S का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। तो 2000 के कब शामिल हुआ, 2009 के अंदर शामिल हुआ था। और पहली बैठक कब हुई थी, 2009 के अंदर ही हुई थी। कहाँ हुई थी, यकरबरीन, जो कि कहाँ पर है, रूस के अंदर पहली बैठक हुई थी ब्रिक्स की। और B मतलब ब्राजील, R मतलब रशिया, I मतलब इंडिया, C मतलब चाइना और साउथ अफ्रीका। और जो 2022 की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी,
तो 2022 की बैठक ब्रिक्स की कहाँ हुई थी और 2023 की कहाँ हुई थी? तो 2023 की हुई थी, वो तो हुई थी कहाँ? 2022 की हुई थी भारत में, 2023 की हुई थी चीन में, और नेक्स्ट होगी वो होगी साउथ अफ्रीका के अंदर। ये है ब्रिक्स से संबंधित, और ये इतने देश है मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो मतलब हाल ही में जो बैठक हुई ना 2022 की, इसमें मतलब 2023 की जो मतलब 2023 की, इसमें क्या कहा गया है कि मतलब 6 नए सदस्य देश जुड़े थे, 6 सदस्य नए जुड़े थे इसमें। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। कौन कौन से वो 6 सदस्य थे वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन कौन से थे वो 6 सदस्य, जिसमें एक था अर्जेंटीना, नंबर 2 पर कौन था? नंबर 2 पर था यूएई, और नंबर 3 पर था ईरान, न कि इराक नहीं था, ईरान था। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और नंबर 4 पर कौन सा था? मिस्र। एक था ग्रीस, नंबर 5 पे था ग्रीस। और एक कौन सा देश था इसमें और शामिल, ये बता दो। अर्जेंटीना था, यूएई था, ईरान था, मिस्र था, ग्रीस था, और एक इसमें और देश था। वो छठा देश कौन सा है तो वो आप सभी को बताना है। वो छठा देश कौन सा है जो इसमें शामिल हुआ था? 5 मैंने बता दिया, छठा आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और देखे तो एससीओ में अब हाल ही में कितने सदस्य हो गए हैं एससीओ के अंदर? तो एससीओ इधर मैं लिख देता हूँ, एससीओ में 9 सदस्य है, और 9वां सदस्य वो शामिल हुआ था ईरान। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें नवीनतम देश शामिल कौन सा हुआ था? तो इसमें हुआ था मिस्र, एनडीबी के अंदर। इधर लिख देता हूँ मैं, ये फैक्ट बोल रहा हूँ, एनडीबी मतलब क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस, जब फिलीपींस, मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये किसकी बैंक है? तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक एसी, मतलब ये बैंक है न्यू डेवलपमेंट एनडीबी, और इसका जो नवीनतम सदस्य है वो है मिस्र की राजधानी काहिरा। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और मेसोपोटामिया सभ्यता भी मिस्र में स्थित थी। और देखे तो मतलब, और G20 का तो मैंने आपको बता दिया। G20 का अब नाम हो गया G21, और G21 में नवीनतम EU, यूरोपियन यूनियन पहले था, अब बन गया EU। एक और शामिल हो गया, पहले तो ये था क्या 19 देश, एक प्लस था यूरोपियन यूनियन मतलब संगठन, तब थे इनका नाम था G20। अब हो गए G21, क्योंकि 19 देश तो वो शामिल हुए ही, इसके साथ ही एक यूरोपियन यूनियन और एक हो गए अफ्रीकन यूनियन शामिल। अफ्रीकन यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। स्थापना कब हुई थी ये भी, क्योंकि ये मैंने सारे फैक्ट आपको सबसे पहले बता रखे हैं इसलिए। तो ये थे एक क्वेश्चन और इसके बारे में डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? आपको ये बताना है कि मतलब भारत ने 41 साल बाद ये स्वर्ण पदक जीता है, और कब जीता है ये जीता है, मतलब किस खेल में जीता है 41 साल बाद मतलब स्वर्ण पदक? तो ऑप्शन ए है निशानेबाजी, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है घुड़सवारी, और ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो किस खेल के अंदर आपको ये बताना है कि किस खेल के अंदर मतलब भारत ने 41 साल बाद ये स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घुड़सवारी। घुड़सवारी में 41 साल बाद भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, जो किस खेल में जीता है? 19वें एशियाई खेल में। तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा 19वें एशियाई खेलों के बारे में भी, क्योंकि वीडियो तो अलग से आएगी, पर थोड़ा सा पहले फैक्ट बता देता हूँ, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। और इसके अलावा जो लास्ट बार ये घुड़सवारी में स्वर्ण पदक कब जीता, और ये टोटल अब कितने स्वर्ण पदक जीत लिए हैं भारत ने? तो सबसे पहले देख लेते हैं एशियाई गेम्स। एशियाई क्या? एशियन गेम्स, एशियाई गेम्स 2023। अब सबसे पहले देखेंगे प्रथम कब हुआ था, फर्स्ट। तो ये हुआ था 1952 के अंदर। कब हुआ था प्रथम? 1951 के अंदर, सॉरी 1951 के अंदर हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि भारत ने 2 बार मेजबानी की है, एक 1951 के अंदर और एक 1982 के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखे तो ये 1918वां कहाँ हुआ था? सबसे पहले देख ले, क्योंकि ये 19वां है, यहाँ पर 1900 लिखा, 18वां भी ध्यान रखना है आप सभी को। 18वां कहाँ हुआ था? ये हुआ था जकार्ता, जो किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 2018 के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना, 2018 के अंदर हुआ था। और देखें तो मतलब अब जो ये 19वां संस्करण है, और 19वां मैं इधर लिख देता हूँ 19वें। तो 19वें के ध्वजवाहक कौन थे, ये भी आप सभी को ध्यान रखना कि वो सेरेमनी हुई थी तब अलग अलग देश अपना प्रतिनिधित्व करने जो खिलाड़ी चल रहे थे उसके आगे मतलब एक महिला एक पुरुष ध्वज लेकर चल रहे थे। तो भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? तो यहाँ पर लिख देता हूँ ध्वजवाहक। तो ध्वजवाहक कौन थे? तो इधर लिख देता हूँ मेल और इधर लिख देता हूँ फीमेल, क्योंकि भारत की ओर से दो ने ध्वजवाहक का जो मतलब प्रतिनिधित्व किया था। तो पुरुष के अंदर किया था हरमनप्रीत सिंह ने, हरमनप्रीत सिंह, जो कि किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं हॉकी से संबंधित, और भारतीय हॉकी टीम के मतलब कैप्टन भी हैं हॉकी टीम। और महिला की ओर से किसने किया था? तो ये किया था लवलीना बोरगे ने, लवलीना ने, और ये बॉक्सिंग से संबंधित है लवलीना। और ये किससे संबंधित है? गेम कौन सा है? बॉक्सिंग। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और अब तक भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो अब तक 3 गोल्ड जीत चुकी है भारतीय, जो भी मतलब भारतीय खिलाड़ी गए थे उनमें 3 गोल्ड। अब आपको ये पता होना चाहिए किसने कौन से गोल्ड जीते, ये भी आप सभी को बताना होगा। क्योंकि जो प्रथम गोल्ड है वो किस में आया था? तो प्रथम गोल्ड आया था वो आया था 10 मीटर एयर राइफल के अंदर आया था, और दिव्यांश, रुद्राक्ष और ऐश्वर्या, इन तीनों ने ये गोल्ड जीता था। फर्स्ट गोल्ड किस में आया था? 10 मीटर एयर राइफल, एयर राइफल 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। किन किन खिलाड़ी कौन से थे इसमें? तो खिलाड़ी थे वो थे कौन से? दिव्यांश, दिव्यांश और रुद्राक्ष और ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये तीनों ने ये मतलब 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड जीता है। और ये तो था पहला गोल्ड। और दूसरा गोल्ड किस में आया था? तो सेकंड गोल्ड आया था वो किस में आया था? तो वो आया था क्रिकेट टीम के अंदर, महिला क्रिकेट टीम के अंदर। कौन सा? महिला क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम के अंदर आया। और किस टीम को हराकर भारत ने ये गोल्ड जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। उप विजेता कौन रही थी इसकी? उप विजेता वो रही थी श्रीलंका। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और जो थर्ड गोल्ड है वो किस में आया था? तो ये मैंने आपको बताया था घुड़सवारी के अंदर आया था। ये इधर मैंने लिखा था थर्ड आया था, किस में आया था? घुड़सवारी के अंदर, घुड़सवारी। और घुड़सवारी के अंदर मतलब कौन से खिलाड़ी थे घुड़सवारी के अंदर? तो यहाँ था अनु, कौन सा? अनुष, हर्षे और दिव्य करती, ये 3 थे, इन्होंने ये गोल्ड जीता है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी याद रख देना। और अब तक इन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं, भारत की ओर से 3 गोल्ड आए हैं, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इससे पहले ये घुड़सवारी के अंदर कब गोल्ड आया था? तो ये आया था जब भारत ने मेजबानी की थी दूसरी बार 1982 के अंदर। भारत ने दूसरी बार जब मेजबानी की थी तब ये आया था। और तब वो कौन सा गोल्ड था? तीसरे नंबर का था, थर्ड गोल्ड था। और अब ये जो गोल्ड आया वो है 4th गोल्ड, मतलब 4 गोल्ड अब तक घुड़सवारी में भारत ने जीत चुके हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो मतलब घुड़सवारी के अंदर एक और खिलाड़ी का नाम है सुदीप्ति, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा अन्य जो टूर्नामेंट है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट तो इम्पोर्टेंट है, हो गई आप सभी के लिए। क्योंकि इसका मैंने जो बोला है आपको विस्तार से वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। पर थोड़ा ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक, उनके बारे में भी। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक थोड़ा सा प्रीवियस देख लेते हैं, जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट नहीं की तब के ये क्वेश्चन है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीते, 7 मेडल, 1 गोल्ड, 1 2 का 4, मतलब 1 था गोल्ड, किसने जीता था? ये जीता था नीरज चोपड़ा ने जेवलिंग थ्रो या भाला फेंक के अंदर। 2 आए थे सिल्वर, 2 सिल्वर किसने जीते थे? तो 1 जीता रवि दहिया ने और 1 जीता किसने? 1 जीता रवि दहिया ने और 1 कौन था? बॉक्सिंग है मीराबाई चानू ने। ये 2 गोल्ड इसमें आए थे और 1 नहीं, 2 सिल्वर इसमें आया था, 1 गोल्ड इसमें आया था, और 4 जीते थे मतलब कांस्य पदक
इसमें जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम थी ये भी शामिल थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किया गया, 37वां कहाँ होगा, 38वां कहाँ होगा। तो ये है 36वां राष्ट्रीय खेल, 37वां राष्ट्रीय खेल और 38वां राष्ट्रीय खेल। तो ये 36वां कहाँ पर हुआ था, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। 36वां हुआ था गुजरात के अंदर, गुजरात। 37वां गोवा होगा इस साल, और 38वां होगा वो होगा उत्तराखंड यूके, ये होगा नेक्स्ट ईयर। ये भी आप सभी को। अब थोड़ा सा कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जान लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टूर्नामेंट है वो मैं एक बार वापस बता रहा हूँ। कॉमनवेल्थ या इसे ही कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल, ये भी ध्यान रखें। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो कुल पदक थे ये थे 61 पदक थे, ये भी ध्यान रखना, जिसमें से 22 क्या थे, गोल्ड थे या स्वर्ण पदक कह सकते हैं 22। और भारत की रैंक इसमें कौन सी थी, तो इसमें जो रैंक थी वो थी 4th स्थान पर थी, और इसमें जो थी वो थी टोक्यो के अंदर 48वीं रैंक। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। थोड़ा फीफा वर्ल्ड कप ये किसने जीता था, क्योंकि सारे टूर्नामेंट आए तो ये भी बताना जरूरी है ना। फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ये जीता था, मतलब किसने, तो जो मेल का हुआ और फीमेल का हुआ। मेल में जीता था अर्जेंटीना ने और फ्रांस को हराकर, जो कि 22वें नंबर का था। और फीमेल में किसने जीता था, तो ये जीता था स्पेन ने, इंग्लैंड को हराकर 9वें नंबर का था। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मेल और यहाँ पर फीमेल। मेल में जीता था अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना और 22वें नंबर का था। और किसे हराकर जीता था, तो फ्रांस को हराकर जीता था। फ्रांस थी उप विजेता। मैं इधर लिख रहा हूँ, आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो फीमेल का था किसने जीता, तो स्पेन ने जीता था। किसको हराकर जीता था, ये 9वें संस्करण था पहले, तो ये देख लेते हैं। और इसके अलावा इंग्लैंड को हराकर जीता था महिला के अंदर। और हॉकी का किसने, हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो ये जीता था, हॉकी वर्ल्ड कप जीता था किसने, मतलब ये आयोजित हुआ था भारत में उड़ीसा के अंदर, और जर्मनी इसकी विजेता रही, जबकि बेल्जियम इसकी उप विजेता रही। अब ये सारे मैंने एक बार टूर्नामेंट बता दिया, अब थोड़ा सा वापस बता रहा हूँ रैपिड फायर की तरह से। तो ये तो मैंने आपको बता दी, ये 3 गोल्ड वाला कोई वापस रिश्ता नहीं। एक बार वापस एशियन गेम्स 2023 पहला संस्करण आयोजित हुआ था, कब हुआ था, 1951 के अंदर, और ये भारत में इस तरह नई दिल्ली के अंदर। 18वां हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया 2018 के अंदर। 19वां है वो अब हो रहा है चीन के अंदर, और हांगझो चीन के अंदर। और भारत की ओर से ध्वजवाहक थे मेल और फीमेल दो। मेल के अंदर हरमनप्रीत सिंह जी की हॉकी से संबंधित, और फीमेल के अंदर लवलीना बोर्गे जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। अब तक भारत में कितने गोल्ड, 3 गोल्ड जीत चुके हैं, जिसमें फर्स्ट है 10 मीटर एयर राइफल, इसमें दिव्यांश, रुद्रास और ऐश्वर्य, इन तीनों ने 1 गोल्ड जीता। सेकंड है वो है महिला क्रिकेट टीम, किसको हराकर, श्रीलंका को हराकर। और थर्ड है वो है घुड़सवारी के अंदर। और इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते थे, 1, 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। 36वां राष्ट्रमंडल खेल गुजरात में आयोजित, 37वां गोवा के अंदर होगा इस साल, और 38वां है वो होगा नेक्स्ट ईयर उत्तराखंड के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल भारत में कितने पदक जीते थे, तो 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 थे गोल्ड और बाकी के थे अन्य पदक। और जिसमें भारत की रैंक थी वो थी 4थी। और इसमें जो टोक्यो ओलंपिक में थी वो थी 38वें नंबर की। और फीफा वर्ल्ड कप पुरुष में विजेता था अर्जेंटीना, जो कि 22वां संस्करण था, और फ्रांस थी उप विजेता। और स्पेन जो महिला में स्पेन थी विजेता, और जो 9वां संस्करण था, और इंग्लैंड थी उप विजेता। तो ये थे 2 क्वेश्चन फुल डिटेल के अंदर। अब हम आगे और क्वेश्चन की जानकारी भी जाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास
में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है। आपको ये बताना है कि हाल ही में जो पहली बार आयोजित किया गया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसमें कौन से 3 देश शामिल है, भारत है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के बीच ये आयोजित किया गया। तो भारत की ओर से मतलब जो ये पार्टिसिपेट किस जहाज ने किया था या किस आईएनएस ने भाग लिया था। ऑप्शन ए है आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी है आईएनएस सह्याद्री, ऑप्शन सी है आईएनएस कर्नाला और ऑप्शन डी है आईएनएस सतपुड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आईएनएस सह्याद्री। आईएनएस सह्याद्री ने भारत की ओर से इस मतलब त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। तो अब हम जानेंगे इस त्रिपक्षीय समुद्री जो हमारे समुद्री अभ्यास है इनके बारे में, और इसके अलावा जो अन्य ये ऑप्शन दिख रहा है विक्रांत, कर्नाला, सतपुड़ा आदि, इनके बारे में हम जानने वाले हैं और जो भी फैक्ट होंगे वो भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों के मध्य मतलब एक समुद्री अभ्यास या पहली बार ये त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था। पहली बार त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, समुद्री अभ्यास, समुद्री अभ्यास का क्या किया गया, आयोजन किया गया। यह भी आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि पहली बार जो भी इवेंट होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। और इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था, तो भारत की ओर से लिया था सह्याद्री ने। भारत की ओर, भारत की ओर से किसने लाया था, आईएनएस। आप सभी ने कभी गौर किया है कि आईएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आज मैं बता देता हूँ। आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और सह्याद्री ने भाग लिया था, सह्याद्री ने भाग लिया था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत, फ्रांस और यूएसए के अंदर पहली बार मतलब ये एक और आयोजित किया गया था। कौन सा, भारत, फ्रांस और यूएसए के अंदर। ये क्वेश्चन इतना ही है, ये अन्य फैक्ट बता रहा हूं मैं आप। यूएई के अंदर, यूएई, ये 3 देशों से मिलकर एक पहली बार और मतलब जो ये अभ्यास आयोजित किया गया। और भारत की ओर से उसमें किसने भाग लिया था, तो ये लिया था आईएनएस इंडियन नेवल शिप्स तर्कस। तो भारत की ओर से आईएनएस तर्कस ने इस अभ्यास में भाग लिया था। और इसमें जो त्रिपक्षीय समुद्री त्रिपक्षीय अभ्यास है इसमें ले रहा है आईएनएस सह्याद्री, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये जो आयोजन कहां पर किया गया था, ये किया गया ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब ऑप्शन दिख रहा है ए आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ये पहला स्वदेशी विमान भाग पोत है। और इसका जो इनोग्रेशन या जो उद्घाटन है या कब लॉन्चिंग की गई थी, यह की गई थी 1 साल हो गया, 2 सितंबर 2022 के अंदर, और कोच्चि से ये लॉन्च किया गया था। तो ये क्या है, पहला। तो ये मैं कहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, या इस क्वेश्चन के नीचे मैं अन्य फैक्ट लिख रहा हूँ वो इस क्वेश्चन के नहीं है, इस क्वेश्चन के जैसे आईएनएस विक्रांत, आईएनएस इंडियन नेवल शिप्स विक्रांत, और इसको लॉन्च कब किया गया था, लॉन्च, और इसे लॉन्च किया गया था कब, 2 सितंबर 2022 को किया गया था, ये भी आप ध्यान रखना। और कहाँ से किया गया था, तो कोच्चि से किया गया। और ये क्या है, ये है पहला विमानवाहक पोत है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। आईएनएस विक्रांत, और लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2022 को, और कोच्चि से किया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। अब आपको और दिख रहा है आईएनएस सतपुड़ा। आईएनएस सतपुड़ा ये क्यों चर्चा में रहा था, तो आईएनएस सतपुड़ा ये चर्चा में रहने का कारण क्या है, जो अमेरिका का हवाई द्वीप है वहां पर एक अभ्यास आयोजित किया गया था, या अभ्यास हुआ था हवाई द्वीप में, जो किसका भाग है, यूएसए का भाग है। यहाँ पर एक अभ्यास हुआ था और इसमें भारत की ओर से भाग गया था, भारत की ओर से भाग किसने भाग लिया था, तो आईएनएस सतपुड़ा।
और सतपुड़ा बीड़ी का पूड़ा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें तो अन्य फैक्ट में आपको दिख रहा है INS अर्नाला, और ये क्या है, पनडुब्बी रोधी जहाज है जो चेन्नई से लॉन्च किया गया। ये कर्नल नहीं अर्नल है, आप सभी को ध्यान रखना है। INS अर्नाला, ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, INS अर्नाला, INS, तो ये क्या है, पनडुब्बी रोधी जहाज है, पनडुब्बी रोधी जहाज, और ये पनडुब्बी रोधी जहाज है, और ये किसकी है, मतलब कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो चेन्नई से लॉन्च किया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब आपको थोड़ा सा और बता देता हूं ये प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट 71, प्रोजेक्ट P लिख देता हूं 17A। तो ये प्रोजेक्ट 17A क्या है, तो इससे मतलब 6 शिप, 7 मतलब जो टोटल शिप मतलब या INS का विकास किया गया था, 7 INS का विकास इस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। तो कौन कौन सी थी, वो हाल ही में सभी मतलब 7 का विकास हो चुका है। तो हम 7वीं और 6वीं का नाम जानेंगे। 7वीं कौन सी है और जो 6 नंबर की थी वो कौन सी है। तो 7वीं थी वो थी INS महेंद्रगिरी, INS महेंद्रगिरी, और जो 6ठी थी कौन सी थी, वो थी INS सह्याद्री। तो INS विंध्यागिरी थी, वो थी INS विंध्यागिरी, जो INS विंध्यागिरी थी वो थी 6 नंबर की। और 7वीं थी वो थी INS महेंद्रगिरी। तो ये थी प्रोजेक्ट 17, कौन सी थी, प्रोजेक्ट 17 नहीं, मतलब प्रोजेक्ट 17 के अंदर जो 7 INS का विकास या INS पनडुब्बियों का विकास किया गया, जिसके ये 2 और शामिल थी, और टोटल इसका विकास हो चुका है। अब समुद्र शक्ति, गुरु शक्ति भारत और किसके मध्य आयोजित की जाती है, तो ये की जाती है भारत और इंडोनेशिया के अंदर। भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन कौन सी होती है, तो ये होती है समुद्र शक्ति, और गरुड़ शक्ति। जबकि शक्ति है वो अलग है, ये ध्यान रखना। शक्ति है जो फ्रांस के साथ है, ये है इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, ये 2 अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। जबकि ओनली शक्ति आपको पूछ ले कि शक्ति किसके मध्य आयोजित होती है, तो ये होती है भारत और फ्रांस के मध्य। और देखिए मालाबार ये फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैंने आपको बता दिया था, वो पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको। और आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इंडोनेशिया की नई राजधानी है वो है नुसुंतारा, और ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। और अन्य जो INS के बारे में भी हमने जाना था, भारत और फ्रांस और USA के मध्य जो पहली बार आयोजित सैन्य अभ्यास था, इसमें भारत की ओर से INS तरकस ने भाग लिया था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, ओमान की खाड़ी के अंदर। और देखें तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहली बार त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका आयोजन किया गया था, और इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था, INS सह्याद्री। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होने वाले प्रमुख मतलब सैन्य अभ्यास है। और अगर शक्ति पूछ ले तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास। इसके अलावा और देखें तो INS विक्रांत के बारे में हम जान लेते हैं। लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2022 के अंदर, और ये कोच्चि से लॉन्च किया गया, और भारत का पहला विमानवाहक पोत है। INS सतपुड़ा हवाई द्वीप जो कि कहाँ पर स्थित है, USA के अंदर। यहाँ पर भारत की ओर से भाग लेने वाला पहला मतलब कह सकते हैं INS है, ये INS सतपुड़ा। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। INS अर्नाला और INS अर्नाला ये पनडुब्बी रोधी जहाज है, और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था चेन्नई से। और प्रोजेक्ट 17A के अंदर 7 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था। और उसमें जो 7वें नंबर की थी वो थी INS महेंद्रगिरी, और जो 6ठे नंबर की थी वो थी कौन सी, INS विंध्यागिरी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ से ये ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये इस क्वेश्चन का नहीं था। आज का जो चौथा क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला डे का क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है
वो है 27 सितंबर को, ऑप्शन बी है 25 सितंबर को, ऑप्शन सी है वो 28 सितंबर को, और ऑप्शन सी है वो 28 सितंबर को, और डी है वो 26 सितंबर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 सितंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। जबकि 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25, ये आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये। और इसके अलावा 24 सितंबर को वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, वो विश्व नदी दिवस। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब इसकी शुरुआत हुई थी, किस संस्था द्वारा ये मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिस्ट डे। तो सबसे पहले देखेंगे शुरुआत कब हुई थी इसकी। तो शुरुआत देखें तो ये हुई थी 1980 के अंदर। 1980 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो एक कब ये मनाया जाता है, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है इस बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है इसकी थीम। थीम क्या है? तो ये है टूरिज्म। इसकी थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। मतलब इसकी क्या कहा गया, पर्यावरण का विकास करो पर ग्रीन मतलब ग्रीन में हरित विकास को नजर रखते हुए, मध्य नजर रखते हुए। तो क्या होगी इसकी थीम, वो है टूरिज्म, टूरिस्ट एंड ग्रीन, टूरिस्ट एंड ग्रीन इनोवेशंस। क्या है इसकी थीम? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट। तो क्या है इसकी थीम? टूरिस्ट एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये इसकी थीम है। और ये किस संस्था द्वारा मतलब ये घोषित किया गया है या मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो संस्था का नाम क्या है? UN WTO। अब WTO आ गया तो ये बस समझ लेना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है। UN मतलब यूनाइटेड नेशन, इसका मतलब हुआ W मतलब वर्ल्ड, T का मतलब टूरिस्ट, और O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इस संगठन के मतलब ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय, और स्थापना कब हुई थी? स्थापना आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्थापना कब हुई थी इसकी। जो ये मैं कमेंट बॉक्स में बोल रहा हूँ ये जरूर बताइए। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैड्रिड स्पेन के अंदर। मैड्रिड स्पेन के अंदर इसका जो कहाँ क्या है हेडक्वार्टर है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का तो इतना ही था, डिटेल से क्या जाने ये तो इतना ही था। अब हम थोड़ा से हम प्रमुख संगठन लिखेंगे और फिर इसका आपको मुख्यालय बताएंगे, किस संगठन का कहाँ पर है मुख्यालय। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय IUCN। IUCN इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है ये भी आप बताएंगे। और इसके अलावा जो प्रमुख है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ओपेक। और देखे तो WTO, इंटरनेशनल कोर्ट, और यूनेस्को, और कौन से संगठन है? तो इंटरपोल, नाटो, इंटरपोल, नाटो, और कौन से संगठन है इसमें? इंटरपोल हो गया, नाटो हो गया, ओपेक हो गया, IUCN हो गया, WTO हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट हो गया, यूनेस्को हो गया, और SCO, और WWF ये भी आप, और ICCC। और कौन सा है इसमें? तो EU यूरोपियन यूनियन, ये भी देख लेते हैं। EU और UNCCC, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, ये भी एक प्रमुख है। ये भी कहाँ है? UNFCCC है। क्या है इसका नाम पूरा? इसका पूरा नाम है UNFCCC। तो अब हम इन सभी के संगठन देखने वाले हैं। मुख्यालय कहाँ पर है इन सभी संगठनों का? IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। ग्लैंड जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड।
और देखें तो ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया, वियना है जिसकी राजधानी ऑस्ट्रिया की, न कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और या विश्व व्यापार संगठन, तो इसका मुख्यालय आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इंटरनेशनल कोड का कहाँ है, तो हैग, द हैग लगाएंगे हम, द हैग, द हैग। और ये कहाँ पर है, नीदरलैंड के अंदर। यूनेस्को कहाँ पर है, पेरिस, पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस। इंटरपोल कहाँ पर है, लियोन, इंटरपोल का कहाँ है, लियोन। और लियोन कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर। नाटो का कहाँ है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम, कहाँ पर है, बेल्जियम। एससीओ नाटो का हो गया। एससीओ कहाँ पर है, एससीओ बीजिंग, चीन के अंदर। बीजिंग कहाँ पर है, चीन के अंदर। WWF का कहाँ पर है, वर्ल्ड WWF का ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। WWF का कहाँ पर है, तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड में दो हो गए, एक WWF, एक IUCN था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर्स, और वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ये दोनों हो गए। और EU, यूरोपियन यूनियन, इसका कहाँ पर है, EU का मुख्यालय, तो EU का मुख्यालय ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। और UNFCCC, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय बॉन, जर्मनी के अंदर, बॉन, जर्मनी के अंदर। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर, बॉन, जर्मनी। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन, जिसका मैंने आपको डिटेल से जानकारी बताने का कोशिश किया है। और अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर प्लस राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और इस क्वेश्चन का आपको कैसा कंटेंट लग रहा है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन, जो होगा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित और प्लस होगा राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इन्हीं 2 क्वेश्चनों के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो है राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति कौन बनी है। आप सभी को ये बताना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थायी कुलपति कौन बनी है। ऑप्शन ए है अनिल कुमारी राय, अनिल कुमारी राय। ऑप्शन बी है वो है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। ऑप्शन सी है नीरू सिंह। और ऑप्शन डी है वो है डॉक्टर आशा रानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर अल्पना कटेजा को हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थायी कुलपति के रूप में नियुक्त किया है राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी द्वारा। तो अब हम थोड़ा सा इनके बारे में भी जानेंगे और फिर हम जो अन्य ऑप्शन है इनके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर स्थित है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई थी इसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी स्थापना। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्थापना से संबंधित। तो इसकी हुई थी 8 जनवरी 1947 के अंदर। 8 जनवरी 1947 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और ये राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके कुलपति कौन बनी है अब नई, तो कुलपति है, तो अब नई कुलपति बनी है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, अल्पना कटेजा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इससे पहले जो मतलब वीसी या जो मैं कुलपति थी वो थी कौन थी इससे पहले, तो वो थी अस्थायी थी कांता आहू, जो कि अस्थायी थी। अस्थायी कौन बनी थी, अस्थायी वीसी कौन थी, तो अस्थायी वीसी थी वो थी कांता आहू। कौन थी, कांता आहू थी, आपको ये भी पता होगा। और इसके अलावा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है अनिल कुमार रॉय। ये कहाँ के हैं, तो अनिल कुमार रॉय को हाल ही में
शेखावटी विश्वविद्यालय जो कि सीकर में स्थित है, इसका वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। तो शेखावटी विश्वविद्यालय जो सीकर में स्थित है, यहाँ पर इसके ये वाइस चांसलर है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और नीरू सिंह कौन है? तो नीरू सिंह के आपको 2023 में इनको प्रभावशाली शिक्षिका अवार्ड मिला था। नीरू सिंह को 2023 में प्रभावशाली शिक्षिका का अवार्ड मिला है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर आशा पारेख। तो ये डॉक्टर आशा पारेख कौन है? तो इनको हाल ही में 2023 का क्या दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाता है। और इसके साथ राजस्थान की एक और महिला थी, उनको भी दिया गया था। उनका क्या नाम है? तो उसका नाम था शीला आसोपा और आशा रानी। जो शीला आसोपा थी वो थी कहाँ की? शीला आसोपा थी वो थी नहीं, मतलब रानी आशा रानी थी वो थी अलवर की, और शीला आसोपा थी वो थी जोधपुर की। और शीला आसोपा उनका एक चमत्कारी मतलब बस्ता एक अभियान था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में इतनी डिटेल से जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। चीन के होंगजू में चल रहे एशियाई गेम्स में कॉक्सलेस पेयर रोइंग इवेंट, जिसे नौकायान कहते हैं, में किसने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए लेखराम खिलेरी, ऑप्शन बी बाबूलाल यादव, ऑप्शन सी व्यास, और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। लेखराम खिलेरी और बाबूलाल यादव, इन दोनों ने हाल ही में, जो कि आज इस क्वेश्चन में आए हैं वापस, काफ़ी क्वेश्चन में ये चल रहा है, होंगजू में चल रही है एशिया के कौन सी चल रही है? तो ये चल रही है 19वीं, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसी वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया है और बोला है कि जो लास्ट इवेंट ये कंप्लीट होगा, जब ये संपूर्ण डिटेल आएगी तो मैं एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला। तो आप सबसे पहले देख लेते हैं, ये तो मैंने बता दिया, अर्जुन लाल जाट नौकायान, ये तो पहले जीत गया। इसके बारे में देख रहे, लेखराम खिलेरी, इनका संबंध कहाँ से? बीकानेर से। तो इनका संबंध है बीकानेर से। और बाबूलाल यादव, इनका संबंध कहाँ से? तो इनका नंबर नीम का थाना। और ये दोनों नौकायान है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। एक का संबंध है नौकायान, दोनों नौकायान है। और इसके अलावा दिव्यांश पवार है, यहाँ पर दिव्यांश पवार लिखा हुआ है। तो दिव्यांश पवार ने क्या जीता था? राइफल के अंदर गोल्ड, राइफल में गोल्ड। क्योंकि इनकी मैंने ये पहले क्वेश्चन डिटेल जो इंडिया लेवल के क्वेश्चन थे उसमें बता दिए, तो इधर ये ज़्यादा नहीं बताता, क्योंकि वापस सेम ही रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। तो ये थे आज के संपूर्ण डिटेल से एनालिसिस विथ स्टैटिक जीके का करंट अफेयर वीडियो। कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। आप सभी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।